हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेली मैथ्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 10 वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा हमने पढ़ा था। अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ जैसे देखो कुछ इस तरह की होती हैं कि ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया प्रूव करो कि स्क्वायर का लीस्ट पेरीमीटर होगा। ठीक है, भी जैसे मतलब रेक्टेंगल जितने भी हम बनाएं ऑफ गिवन एरिया, जैसे एरिया हमें 100 दे दिया, ठीक है, तो उसमें हम 10x10 का रेक्टेंगल भी बना सकते हैं और 20x5 का भी बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं। 20x5 का बना लें चाहे तो, है ना, या फिर और कोई साइज भी हो सकता है। ठीक है, अब 50x2 का बना लो चाहे तो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं। अब इसमें स्क्वायर जो बनेगा उसका पेरीमीटर मिनिमम, यानी इसका पेरीमीटर तो सबसे कम होगा, है ना। अब जैसे देखो ये 10x10 का हमने बनाया, ये 20x5 का बनाया, ये 50x2 का बनाया। अब देखो एरिया तो सबका 100 ही है, पर इसका पेरीमीटर 40 है टोटल। इसका देखो 25 है, और इसका पेरीमीटर 50 और 2 और 50 और 2 यानी 104 है। तो तुमने देखा इसमें कि पेरीमीटर 40 सबसे कम है, यानी स्क्वायर का पेरीमीटर सबसे कम है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं? अब इसमें लगाना तो मैक्सिमा मिनिमा ही है, ठीक, लगाना तो मैक्सिमा मिनिमा है। जैसे कि अपना मिनिमम इसमें किसको करना है, देखो पेरीमीटर को। तो पहले तो मैं रेक्टेंगल एज्यूम कर लेंगे, इसकी लेंथ एल हो गई, इसकी ब्रेड्थ बी हो गई, ऐसे कुछ हमने रेक्टेंगल एज्यूम कर लिया। अब इसका हमने एरिया तो हमें गिवन दिया है, एल इंटू बी गिवन, यानी कि कांस्टेंट होगा ये, कुछ ना कुछ। गिवन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को हमने के मान लिया, या कैपिटल ए कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, ए मान लेते हैं। तो अब ये पेरीमीटर है, उसको हमने पी माना। तो पेरीमीटर जो है वो हो गया हमारा टोटल पेरीफेरी कितनी होगी, एल प्लस 2l प्लस बी, है ना। अब हम लगाना चाहते हैं इसमें मैक्सिमा मिनिमा के रूल्स। अब पेरीमीटर को करना है मिनिमम। तो अब ये सोचो कि मिनिमा मैक्सिमा में हम क्या देखते थे। हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो मिनिमम किसी पॉइंट पे तब होता है जब उसका माइनस से प्लस साइन चेंज हो गया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें किसी ए पॉइंट पर हम मिनिमा तब बोलते हैं जब एफ डबल डैश ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो मिनिमा बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी एक रूल से कर सकते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में जनरली क्या, साइन चेंज देखना तो मुश्किल ही रहेगा, प्लस से माइनस। तो हम क्या करेंगे, ये वाला रूल यूज करेंगे कि डबल डेरिवेटिव हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यानी जो हमने मैक्सिमा मिनिमा के टॉपिक में सीखा था ना, क्या सीखा था हमने, कि जब y हमारा मिनिमम हो तो, या एफ की बात करूं मैं, है ना, इफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन है कोई, ऑब्वियसली वर्ड प्रॉब्लम में फंक्शन जनरली डिफरेंशिएबल ही आएगा, है ना। इट टेक्स मिनिमम वैल्यू, अगर ये ले एट एक्स इक्वल टू ए, देन पहली बात तो एफ डैश जीरो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा देखो जो आता है, ए इज नॉट ए बाउंड्री पॉइंट, ये तो मान ही लेते हैं, बाउंड्री वैल्यू तो ये है नहीं। अब मैक्सिमा मिनिमा जो है चार ही जगह पे आता है, या तो वैल्यू बाउंड्री हो, वो तो है नहीं, या फिर एफ डैश जीरो हो, वो तो लिख ही दिया, या एफ डैश अनडिफाइंड हो, वो होगा नहीं क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, या फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो, वो तो होगा नहीं क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो क्या है कि हमें जो फंक्शन दिया होगा ना, अब देखो फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या है, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर तो डिफरेंशिएबल ही होगा, कंटिन्यूस ही होगा। तो हमें ऐसे एग्जाम्पल इन वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे फंक्शन मिलेंगे जो डिफरेंशिएबल होंगे। तो इस केस में हम एफ डैश ए को जीरो और एफ डबल डैश ए को पॉजिटिव लिख सकते हैं मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम के लिए हम इसी तरह से वो लिख सकते हैं। अब इसमें हमारे स्टेप्स क्या रहते हैं वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के? स्टेप्स ये रहते हैं, नंबर एक ये होता है कि आइडेंटिफाई करो उस क्वांटिटी को जो कि तुम्हें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करनी है। आइडेंटिफाई द क्वांटिटी टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड।
इसको हम कुछ मान लेंगे। तो मान लो ये क्वांटिटी हमारी लेट इट बी पी, मान लो पी हो गई। जैसे यहाँ पे अपना पेरीमीटर था जिसको हमें मिनिमम करना था, पेरीमीटर हमने पी मान लिया। नंबर 2, अब इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करना है। तो डिफरेंशिएट करने में जनरली वर्ड प्रॉब्लम में क्या आएगा, ये दो दो वेरिएबल आ जाएंगे। अब डिफरेंशिएट किससे करेंगे, हम एल से करें कि बी से करें, तो इसको हम सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे। जैसे बी को मैंने ए बाय एल लिख दिया और ये तो कांस्टेंट ही है, यानी कि ये पूरे का पूरा हमारा क्या हो गया, एल में आ गया पूरा का पूरा फंक्शन। तो इसको मैं सेकंड स्टेप हमारा क्या है, एक्सप्रेस दिस फंक्शन p इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल से l, मान लो l में हमने इसको चेंज कर दिया। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन इसकी जीरो होनी चाहिए। फोर्थ स्टेप क्या करना है, डबल डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव होना चाहिए फॉर मिनिमा एंड नेगेटिव होना चाहिए फॉर मैक्सिमा। तो ये 4 स्टेप्स का हमें ध्यान रखना है। पहला स्टेप सिंगल वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है, दूसरा सिंगल वेरिएबल, थर्ड डिफरेंशिएशन, फोर्थ डबल डेरिवेटिव। तो पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, हमने क्वेश्चन में देखा पेरीमीटर करना था मिनिमम, उसको लिखा। सेकंड सिंगल वेरिएबल में बदला। अब हम इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करने वाले हैं, थर्ड स्टेप। सो 2l की डिफरेंशिएशन तो 2 हो गई और ये -2a/l² हो गई। तो यहां से हमारे पास a = l² आ गया, पर a की वैल्यू क्या थी, l² आ गया, तो b = l हो गया। तो प्रूव हो गया कि ये स्क्वायर है, हेंस प्रूव्ड दिस इज ए स्क्वायर। बाकी डबल डेरिवेटिव हमें करना है अभी, क्योंकि डेरिवेटिव जीरो होने से देखो मैक्सिमा या मिनिमा कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। पर हाँ, तुम्हें अगर मिनिमा प्रूव करना है तो डबल डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, वो पॉजिटिव भी आना चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव तो खैर पॉजिटिव आ ही रहा है, ये वैल्यू आ रही है हमारी -2a × -2/l³, तो पॉजिटिव ही आ रहा है ऑब्वियसली। तो इसका मतलब p इज मिनिमम। तो ये भी प्रूव हो गया कि p जो है वो मिनिमम होगा जब ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम सब क्वेश्चनों को करते जाएंगे। देखो एक शीट है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ये एक शीट है। अब इसका ओपन टैंक बनाया हमने, इसको फोल्ड वोल्ड करके। तो ओपन टैंक का मतलब ये है कि कुछ ऐसे सा बनेगा ये टैंक, और ये ओपन टैंक है। ये ऐसे करके कुछ टैंक बना दिया हमने, टैंक ओपन है और इसका बेस स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो देखो ये मान लो a हो गया या x हो गया, मान लो लेंथ और ब्रेड्थ, और हाइट इसकी h हो गई। ठीक है, अब ये जो शीट लगी है कहाँ कहाँ लगी है, देखो ये यहाँ पर पूरी शीट लगी हुई है, ये यहाँ पूरी शीट लगी है, इन जगह पे लगी है, ऊपर से तो ओपन ही है। और ये शीट का एरिया कितना था, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये यहाँ पर एरिया कितना आ गया, ये x² शीट तो यहाँ लग गई, ये एरिया इसका हो गया। ये x² एरिया तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर शीट लग गई। फिर यहाँ पर जो शीट लगी यहाँ लगी, ये h × x हो गया इसका एरिया। इतनी जगह पे शीट यूज हुई, यहाँ भी यूज हुई, और ये आगे पीछे भी यूज हुई है ना, इधर आगे इधर पीछे XH तो 4XH हो गया। तो टोटल एरिया हमारा शीट का कितना हो गया, जो यूज हुआ है 40 = x² + 4XH। ठीक है ना, टोटल एरिया 4 फेसिस का एरिया, टॉप से खाली है, यहां पर कुछ नहीं लगा, यहां पर कोई शीट नहीं लगी है, ये खाली पड़ा है। ठीक है, और बाकी चारों जगह पे चारों फेसिस पे 4XH और नीचे बेस पे x²। अब इसके बाद बोला है कि बताओ डायमेंशन टैंक की क्योंकि वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो पहला स्टेप हमारा होता है ये आइडेंटिफाई करना किस चीज को मैक्सिमम मिनिमम करना है, जो कि है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा हो गया, क्यूबॉइड का क्या होता है, x² हो गया, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। सेकंड स्टेप होता है सिंगल वेरिएबल में बदलना, तो इसमें h की वैल्यू डाल दो, 40 - x²/4x, यानी कि आ गया 40x - 40x 40/4 है ना,
4 तो चलो नीचे आ जाएगा, x कट जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। अब थर्ड स्टेप होता है इसको डिफरेंशिएट करके 0 करना, तो ये आ गया 40 माइनस 3x²। अब इसको 0 करने से हमारा आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 40/3। फिर देखो x माइनस तो होता नहीं है, x तो प्लस ही होगा। और लास्ट स्टेप फिर हमारा होता है डबल डेरिवेटिव, और ये हमारा आएगा 6x/4 जो कि पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मिनिमा। इसमें तो मैक्सिमम लिखा है, ठीक। तो 40 माइनस 3x², सॉरी माइनस 6x आएगा ना, माइनस 6x नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। बस हो गया प्रूफ। अब हमें इसकी डायमेंशन बतानी थी, तो डायमेंशन इसकी जो होंगी वो x की वैल्यू अपनी 40/3 रूट हो जाएगी, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और इसी तरह से एक हाइट हो गई। अब हाइट तुम यहां से फिर देखो कैलकुलेट कर लेना, यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर दिया ही हुआ है, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। हाइट की वैल्यू 10/3 का अंडर रूट आ जाएगी। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई 40/3 इंटू 40/3 इंटू 10/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन है कोई हमारे पास इस प्रकार से, इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया है, ये सिलेंडर इसके अंदर डाल दिया। इंस्क्राइब यानी कि टच करेगा उसकी बाउंड्रीज को, और राइट सर्कुलर, राइट का मतलब तो 90 डिग्री पे जो कोण होता है ना वो, रेडियस इसका कैपिटल आर है, ये चीज कैपिटल आर हो गई, हाइट इसकी कैपिटल एच हो गई ये पूरी कोण की, और ये गिवन है। गिवन का मतलब ये हो गया कि कांस्टेंट है कैपिटल आर और एच। अब सिलेंडर का एल्टीट्यूड बताना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए, तो सिलेंडर का जो रेडियस है वो वेरिएबल है आर, और हाइट इसकी एच, ये वेरिएबल है। तो अब इसमें सबसे पहली स्टेप हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, इसको मैक्सिमम करना है। सेकंड स्टेप सिंगल वेरिएबल में बदलना है। कैसे, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई, ठीक। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ALM, ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। तो इनका रेशियो जो है R/R मस्ट बी इक्वल टू H - H/H। ये रेशियो हो गया सिमिलर ट्रायंगल से। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ALM, यहां से रेशियो आ गया। तो यहां से देखो R/H बराबर R/H माइनस R/H। अब सिंगल वेरिएबल में बदलना है तो स्मॉल h की वैल्यू निकाल लें, RH माइनस RH/R, ये वैल्यू यहां पे रख देते हैं ताकि ये सिंगल वेरिएबल में आ जाए। सो RH माइनस RH/R। अब इसमें देखो कैपिटल R तो कांस्टेंट ही है, कैपिटल H भी कांस्टेंट है, तो ये इसमें से पाई हटा दो, R हटा दो, और इधर से H भी हटा दो, तो यहाँ R माइनस R बचेगा, ठीक। अब ये सिंगल वेरिएबल में आ गया। क्या वेरिएबल है इसमें, स्मॉल dr, स्मॉल r। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और 0 पुट कर देंगे, सो 2r माइनस 3r², इसको पुट कर देंगे 0, यानी कि 2r इक्वल टू 3r², यानी कि 2r/3 इक्वल टू स्मॉल r। बस ये हमारा आंसर आ गया। डबल डिफरेंशिएट तो कर ही लेंगे, एल्टीट्यूड बताना है ना, तो एल्टीट्यूड सिलेंडर का स्मॉल h है, उसकी वैल्यू क्या थी, r माइनस r इंटू h/r, तो r माइनस 2r/3 इंटू h/r, यानी कि वैल्यू होगी हमारी h/3। अब बाकी डबल डिफरेंशिएट इसको तुम कर लेना, वो ऑब्वियसली नेगेटिव आ जाएगा, तो उससे वॉल्यूम हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल को अगर एक सर्कल में लिखा इंस्क्राइब किया जाए, और ये गिवन रेडियस का यानी फिक्स सर्कल है, और उसका अगर मैक्सिमम एरिया हो जाए तो वो इक्विलेटरल होनी चाहिए।
अब ये ट्रायंगल देखो, अगर मैं ऐसे कोई भी रैंडम ट्रायंगल एज्यूम कर लूंगा तो इसमें तो इसका एरिया निकालना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। कैसे एरिया निकालेंगे इसका? तो कोई एरिया का फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला लगेगा तो उसमें तो बहुत सारे वेरिएबल आ जाएंगे, तो इसको सिंगल वेरिएबल में बदलना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसमें हमें थोड़ी ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। ज्योमेट्री की हेल्प ऐसे ले रहे हैं हम कि देखो ये कोई ट्रायंगल का बेस है ना, वो एंगल जो भी हो उसकी ऐसे बने, ट्रायंगल ऐसे बने, जैसे भी बन जाए। बेस हमने फिक्स कर दिया अभी उसका। मान लो कि बेस हमने 5 सेंटीमीटर या मीटर ले लिया, है ना। 5 की ट्रायंगल बनाएंगे, फिर ऐसे ही हम 3 की बनाएंगे। देखेंगे बेस कितना लेना चाहिए ताकि एरिया मैक्सिमम हो जाए। चलो 5 की ट्रायंगल बनाते हैं, बहुत सारी बनाई। तो एक ट्रायंगल ऐसी बनाई, एक ऐसी बनाई, एक ऐसी बनाई, तो सबसे ज़्यादा हाइट तो इसी की आएगी ना, जो बिल्कुल सेंटर से होकर जाएगा। ठीक है, ये हमें सिमिट्री से, डायग्राम से, सर्कल के शेप से पता लगता है, क्योंकि बेस तो फिक्स हो गया हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया मैक्सिमम तभी आएगा जब हाइट मैक्सिमम होगी। हाइट मैक्सिमम तभी होगी जब वो सेंटर से जाएगी लाइन, क्योंकि यहां से हाइट ये मैक्सिमम आ गई। बाकी मैं कहीं भी लेके जाऊंगा ऐसे तो हाइट देखो इतनी रह जाएगी, ये सर्कल के पूरे ऊपर तक टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इस केस में भी यही होगा, ये हाइट तो कम ही रह गई, ये हाइट कम रह गई। ये यहां पर जाके ही सेंटर में से जब जाएगी लाइन यहां से, तभी वो हाइट मैक्सिमम आएगी। यानी एक चीज तो कंफर्म हो गई कि अगर तुम्हें एरिया मैक्सिमम करना है तो उस केस में तुम्हें ट्रायंगल कैसी बनानी पड़ेगी, सोचो। उस केस में तुम्हें सेंटर से तो लेके जाना ही पड़ेगा हाइट को। ट्रायंगल अगर हमारी एबीसी है तो सेंटर ओ से अगर हमारी ये हाइट चली गई तो ऑब्वियस सी बात है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो फिर बनी गई। पहली बात ये तो हमने डायग्राम से ही प्रूव कर दिया, सिमेट्री से ही, इसमें हमने डिफरेंशिएशन का कोई यूज नहीं किया। ठीक है, तो रीजन बीइंग क्योंकि जो ये मिड पॉइंट हो जाएगा ना, क्योंकि सर्कल के सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए बीसी पर, है ना, हाइट बना रहे हैं ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो एम मिड पॉइंट हो जाया करता है, कॉर्ड का प्रॉपर्टी है। अब एम अगर मिड पॉइंट हो गया तो बी एम बराबर एम सी हो गया। तो फिर तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई ना, क्योंकि इसमें देखो ये 90-90 पहले से है। ठीक है, और एक एंगल पहले से कॉमन है, एक ये साइड कॉमन है, और ये भी सेम हो गए। तो ये एस साइड एंगल साइड के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये दोनों साइडें बराबर हो गई, ये दोनों साइडें, यानी ट्रायंगल आइसोसेलेस तो हो ही गई है कम से कम। तो ये तो हमने फिर ज्योमेट्री से, शेप से हमने ये देखा कि ए बी बराबर ए सी तो हो ही गया है। अब थर्ड साइड की बात है कि वो कैसी होनी चाहिए। तो इसको हमने इससे ज्वाइन कर दिया, रेडियस हमारा स्मॉल आर आ गया, ये कांस्टेंट रेडियस है सर्कल का, और ये हाइट इसकी जो भी है इसको h मान लेते हैं चलो। तो ये आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का अंडर रूट हो गया। ठीक, और ये आर हो गया। तो अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि ढूंढना कि क्या मैक्सिमम या मिनिमम है। जैसे कि एरिया हमारा ट्रायंगल का मैक्सिमम है, तो उसको हमने लिखा एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो जो है हमारा वो आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का अंडर रूट है डबल करके, इंटू हाइट हमारी जो है वो आर प्लस एच है ट्रायंगल की हाइट। ये किया। अब इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज भी करना है, तो ये तो ऑलरेडी सिंगल वेरिएबल में है कि इसका वेरिएबल एच है, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है। तो इसको अब डिफरेंशिएट करके बस जीरो ही करना है हमें। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में तो बदलना ही नहीं पड़ा, सेकंड स्टेप तो हमारा जरूरत ही नहीं पड़ी, बस थर्ड स्टेप पे सीधा आगे डिफरेंशिएट करके जीरो। अब देखो ये एज इट इज। अब इसको देखो थोड़ा एच से करेंगे 0+1, डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा लेंथी तो हो रहा है। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और उधर से फिर जो है अपना आर स्क्वायर की 0 - 2h बराबर 0, ऐसे हो तो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है। आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और माइनस आर एच माइनस एच स्क्वायर बराबर 0, यानी कि आर स्क्वायर माइनस आर एच माइनस 2h स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से फैक्टर बन गए इसके आर माइनस 2h आर प्लस एच बराबर 0। ठीक है, अब आर बराबर आर प्लस एच तो 0 हो नहीं सकता है, तो आर बराबर 2h हो गया ना यहाँ से।
तो यहां से अगर मैं ये एंगल थीटा देखना चाहूं तो कितना आ जाएगा ये, या ये एंगल, क्या तुम एंगल ऐसा करो ना, एंगल बी को ही ले लो। tan बी की अगर मैं बात करूं, tan बी हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, या ये मुश्किल लग रहा है तो साइन बी निकाल लेते हैं। चलो अब साइन बी की बात करें, साइन बी भी कहां से निकालेंगे, तो एक काम करते हैं ना, ये वाला एंगल ही निकाल लेते हैं थीटा। तो इसमें आसानी से निकल जाएगा साइन थीटा की वैल्यू h बाय आर, जो कि हाफ आ रही है, यानी कि थीटा 30 हो गया ना। तो ये 30 है अगर, तो ये 60 हो जाएगा, तो फिर ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि ये 60 हुआ तो ये भी 60, 120, और सेंटर पे एंगल 120 है तो वहां पे 60, इसका मतलब ए एंगल 60 हो गया। अब ए 60 हो गया तो बीसी तो वैसे ही बराबर थे पहले से ही, क्योंकि ये देखो यहां से एंगल बी बराबर एंगल सी था, दो साइडें बराबर हम पहले ही कर चुके थे। तो फिर बीसी अगर बराबर हैं तो उनकी वैल्यू 60 60 होनी पड़ेगी, यानी ट्रायंगल क्या हो गई, इक्विलेटरल हो गई। तो प्रूव हो गया कि ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। अब देखो एक दूसरा तरीका भी होता है इस क्वेश्चन को करने का भी, जैसे देखो हमने आर और एच वगैरह जूम किए थे ना, उसकी बजाय हम एक काम ये भी कर सकते थे, हम थीटा में ले लेते सब कुछ भी। एरिया हमने लेना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस अपना हो गया 2bm और हाइट हो गई अपनी r प्लस OM। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि bm को हम क्या लिख लें, bm को हम h cos थीटा लिख सकते हैं, r cos थीटा इंटू r प्लस OM को हम r sin थीटा लिख सकते हैं। तो ये थीटा में भी तो लेके आ सकते हैं ना सब, जरूर थोड़ी आर एच में रखना है। तो इसमें r तो खैर कांस्टेंट ही है, तो cos इंटू 1 प्लस साइन आ गया ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, है ना। अब देखो वेरिएबल क्या हो गया, थीटा। अब डीए बाय डी थीटा को 0 कर दो, तो यहां से थीटा आ जाएगा 30 अपने आप। ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है, तो थीटा के टर्म्स में भी चीजों को लिखा जा सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेपीजियम है एक। ट्रेपीजियम पता ही है, जिसकी दो साइडें पैरेलल हो ऐसे करके, होता है ट्रेपीजियम। अब इसकी तीन साइडें क्या इक्वल हैं, अब इक्वल हैं तो फिर देखो तीन साइडें इक्वल बनाते हैं पहले तो, 6 6 6, जैसे ये साइड हो गई, ये भी 6 बना दी और ये भी 6 बना दी, ऐसे करके बनेगा ट्रेपीजियम। तो इसका एरिया मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, तो इसमें ऐसा करते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हमने, तो ये तो 6 ही हो गया फिर, और इसको हम x मान लेते हैं, तो ये भी x हो गया, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि h है, जैसे ये h है, क्यों, हाइट तो सेम ही रहेगी ना दोनों की। तो ये जब h सेम रहेगा, 6 6 सेम रहेगा ट्रायंगल का, तो x भी सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी x है तो वो भी x है, सिमेट्री बन गई इसमें। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स। अब इसको सिंगल वेरिएबल में बदलना है, तो यहां से दिख रहा है हमें कि 36 बराबर h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां पर फिर हम ऐसा करते हैं, ये x प्लस 6 इंटू एच की वैल्यू लिख देते हैं 36 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिंगल वेरिएबल में आ गया, डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। तो ये एज इट इज, और इसकी डिफरेंशिएशन 1/2 रूट दिस इंटू माइनस 2x प्लस ये एज इट इज इक्वल टू 0। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, यानी कि माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0। तो माइनस 6 और 3 आ गया x की वैल्यू, तो ऑब्वियसली 3 लेंगे, माइनस तो लेंगे नहीं। अब इसका एरिया देखो कितना हो गया फिर, मैक्सिमम एरिया। अभी मैक्सिमम तो वैसे प्रूव करना है मैं डबल डिफरेंशिएशन करके, है ना, वो हम कर लेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करके देख लेना आप लोग, नेगेटिव आ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। मैं तो वैल्यू निकाल रहा हूँ एरिया की।
तो एरिया की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो 3 डाल के देखो, 9 इंटू 36√27 यानी कि 27√3। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एलिप्स है, ये हो गया एलिप्स। इसमें टेंजेंट बनाया गया किसी पॉइंट पर, ये 3√3 cos थीटा कोमा साइन थीटा पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये पॉइंट। टेंजेंट की इक्वेशन है x²/27 प्लस y²/1 = 1। एलिप्स की इक्वेशन है, टेंजेंट बनाया है और सम ऑफ इंटरसेप्ट। अब देखो ये OA/OB है हमारा सम ऑफ इंटरसेप्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, x/a cos थीटा प्लस y/b साइन थीटा = 1। ये तो आपको याद ही होगा, एलिप्स का टेंजेंट लिखना तो आता ही है, पैरामीट्रिक फॉर्म आता है ना, x/a cos थीटा प्लस y/b साइन थीटा = 1 लिख लिया। तो इसमें भी ऐसा ना, a पॉइंट निकालना है तो इसमें y को 0 डालो, y को 0 डालोगे तो x की वैल्यू 3√3 cos आ गई, और b निकालना है तो x को 0 डालो तो y की वैल्यू 1/sin आ गई। अब ये कह रहे हैं कि सम ऑफ द इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट तो OA और OB है, इसको मिनिमम करना है। तो OA की वैल्यू 3√3 cos थीटा हो गई, इसकी 1/sin थीटा हो गई। इसको क्या करना है, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएट करके और 0 कर देना है, और डबल डिफरेंशिएशन को पॉजिटिव करना है। तो 1/cos की डिफरेंशिएशन -1/cos², और cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और इसकी -1/sin² डिफरेंशिएशन हो गई 1/sin की, और साइन की क्या हो गई, cos। इसको 0 करना है ना, तो यहाँ = आ जाएगा, इसको छोड़ो। तो यहां से देखो अपने पास आ गया tan³ की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे tan² की वैल्यू देखो, ये साइन ऊपर जाएगा, साइन इंटू sin² sin³ आ जाएगा, ठीक। और इधर ये cos³, तो sin³/cos³ यानी कि tan³ की वैल्यू 1/3√3 आ गई। तो यानी कि tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गई, यानी कि थीटा की वैल्यू अपनी कितनी हो गई, 30 डिग्री। सो दिस विल बी द आंसर 30 डिग्री। क्लियर। चलो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल whose sides pass through the angular points of a given rectangle। ये एक रेक्टेंगल गिवन है, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे पहले सबसे बड़ी दिक्कत डायग्राम बनाने की आती है, डायग्राम इमेजिन करना है, बनाना है, उसके बाद तो सिंगल वेरिएबल में तो आ ही जाता है क्वेश्चन। अब ये गिवन रेक्टेंगल है, इसकी साइड से भी है, ठीक है। अब एक ऐसा रेक्टेंगल चाहिए जिसकी साइडें इसके एंगुलर पॉइंट मतलब वर्टिसेस है ना, वर्टिसेस से पास करें। ये जो अपने पास ABCD है ना, इसके वर्टिसेस से पास करवाना है अपने को रेक्टेंगल को। तो कुछ मतलब मान लो कि ऐसा सा कुछ रेक्टेंगल बनेगा, ऐसे यूं करके, ये ऐसे रेक्टेंगल बनेगा अपना PQRS। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया था कि रेक्टेंगल वो बताओ जो इसकी साइड वर्टिसेस ऑफ गिवन रेक्टेंगल ABCD से पास कर जाए, और उसका एरिया करना है मैक्सिमम। अब तो एरिया हमने A लिखा, अब एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ रेक्टेंगल का होता है PQ इंटू QR हो गया। अब ये सब डायग्राम से देखना पड़ेगा अपने को कि कैसे इसको हम सिंगल वेरिएबल में लाएं। अब इसको मैं x मानूं y मानूं तो उलझ जाएगा क्वेश्चन। अब ये पता नहीं फिर इसको z मानूं क्या मानूं, है ना, मुश्किल हो गया काम। तो ये ऐसे मुश्किल वक्त में थीटा बहुत काम आता है। देखो थीटा तब, ट्रिग्नोमेट्री तब काम आती है जब सारे विकल्प हमारे जो है जवाब दे जाते हैं ना, तो ट्रिग्नोमेट्री तब काम आती है। थीटा बहुत काम आएगा ऐसे क्वेश्चनों में, वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, याद रखना। अब थीटा देखो अगर ये लिखा है ना, तो ये cos थीटा हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है ना इसका, और ये थीटा है ना, तो बेस क्या हो जाएगा, a cos थीटा, और ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा a साइन। चलो a साइन तो लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा, ठीक। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो गया, थीटा। अच्छा अब थीटा आ गया तो फिर से जो अपना बेस है, ये है अपना बेस, तो बेस अपना हो जाएगा cos, यानी कि b cos,
और ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, है ना, क्योंकि यहाँ पे थीटा एंगल नहीं है ना, तो ये परपेंडिकुलर यानी कि साइन। इसी प्रकार से ये फिर से जो है ना, यहाँ थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो फिर से ये चीज अपनी बन गई परपेंडिकुलर यानी कि ए साइन। अब पी क्यू की वैल्यू अपनी क्या हो गई, ए कॉस प्लस बी साइन हो गई, और क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई, बी कॉस प्लस ए साइन। ठीक, अब हमारा ये सिंगल वेरिएबल में तो ऑलरेडी आ गया थीटा के अंदर, ए बी तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिए हुए थे, तो वेरिएबल सिर्फ थीटा है, सिंगल वेरिएबल में आ गया, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे, काम बन जाएगा। तो सिंगल वेरिएबल में जनरली कई बार क्वेश्चन खुद ही आ जाता है, हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती ज्यादा। अब इसको एक बात का ध्यान और रखना है कि जब इतना बड़ा क्वेश्चन नजर आए तो डिफरेंशिएट करने मत लग जाना उसको, है ना, पता लगे डिफरेंशिएट करने लगे लेंथी हो गया फालतू में, एक बार उसको पहले सॉल्व करके देख लो। ए बी कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन कॉस प्लस बी स्क्वायर साइन कॉस, ए बी कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन कॉस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस स्क्वायर, सॉरी, ये ए बी कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन कॉस प्लस बी स्क्वायर साइन कॉस प्लस ए बी साइन स्क्वायर। तो भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये चीज तो देखो 1 होके, तो यहां से तो थीटा हट गया, बाकी बचा ये, और साइन थीटा को हम साइन 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। तो भाई अब ये बताओ डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि तुम्हें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो साइन 2 थीटा की तो मैक्सिमम वैल्यू वैसे ही पता है कि 1 होती है ना, और कब होती है एंगल भी देख लो, जब तुम्हारा 2 थीटा 90 यानी थीटा 45 हो जाए, तो यहाँ 45 होने में क्या दिक्कत है, हो सकता है ना, 45 पॉसिबल है। तो यहां से हमें सीधा मिल गया आंसर, ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, आंसर इसका गलत दिया हुआ है, आंसर इसका होगा अपना मैक्सिमम एरिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक, ओके, तो ये इस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा डिफरेंशिएट करने नहीं लग जाना है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आ रहा है, या कई बार क्वाड्रेटिक भी बन जाता है, मान लो कोई एक्स स्क्वायर प्लस 2x बन गया फंक्शन, है ना, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में अपना तो रूट वूट आ गया था, अब मान लो यहाँ पर, है ना, जैसे मान लो ऐसा ना आके और कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 आ गया, तो उसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू लगा लो उसमें जो भी आती है ना, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से भी कर सकते हैं क्वेश्चन, या फिर ये थीटा में आ जाए साइन कॉस में, तो उसकी रेंज निकालने के लिए भी हमारे पास तरीका होता ही है, उससे भी कर सकते हैं क्वेश्चन। तो ये इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम वाला टॉपिक हमारा यहीं पर ओवर होता है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।